हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे आज की हम रीडिंग शुरू करेंगे। आज की रीडिंग है जेमिनी पीपल के लिए। जेमिनी या जेमिनाई दोनों एक ही बात होती है। कुछ लोग जेमिनी बोलते हैं, कुछ लोग जेमिनाई बोलते हैं। मैं दोनों बोलती हूँ। सो मैं कभी जेमिनी भी बोल सकती हूँ, कभी जेमिनाई बोल सकती हूँ। तो प्लीज़ बेयर विद मी। ये इसमें कोई खास बात नहीं होती है। कुछ लोग वाइटामिन्स बोलते हैं, कुछ लोग विटामिन्स बोलते हैं। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सो ये रीडिंग रहने वाली है जेमिनी पीपल के थ्रू आउट 2024, जो कमिंग ईयर है। उसके रिगार्डिंग रहेगी। 3 कार्ड रीडिंग करूंगी, ओनली 3 कार्ड पुल करूंगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड निकालने से भी बात कॉम्प्लिकेटेड ही होती है और क्लियर मैसेज तो हमें 3 कार्ड से ही मिल जाता है। लाइक एक कार्ड पुल करूंगी आपकी एनर्जीज के लिए, ठीक है। आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं थ्रू आउट दी 2024। दूसरा कार्ड पुल करूंगी मैं आपके लिए, जैसे कहते हैं फाइनेंसेस, मनी, करियर, वो सब एक ही बात है, वो एक ही बात के अलग अलग नाम हैं। उसके रिगार्डिंग की थ्रू आउट दी ईयर आपका फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, कैसे आप उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए गाइडेंसेस लेंगे, ठीक है। और थर्ड कार्ड निकालूंगी मैं आपका रिलेशनशिप्स के लिए कि आपकी रिलेशनशिप 2024 में कैसी रहने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आपको काम करना है, क्या आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, और किस तरह से आप अपनी रिलेशनशिप्स को फुलफिलिंग बना सकते हैं। सो अभी हम पहला कार्ड लेंगे आपकी एनर्जी चेक करने के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए जेमिनी पीपल की एनर्जी थ्रू आउट 2024 कैसी रहने वाली है। प्लीज 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 गाइड कीजिए। ओके, ठीक है, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आप ये कार्ड देखिए, ठीक है। अगर आप टैरो कार्ड रीडर भी नहीं हैं और आपको टैरो का ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, आप इस पिक्चर को देखिए, हाँ। और चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करके देखिए ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको क्या मैसेज दे रहा है। अगर आप एक ले मैन है, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, सिर्फ आपको, या ये फर्स्ट टाइम आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि ये पिक्चर आपको किस तरह की एनर्जी दे रही है। जिस तरह की एनर्जी आपको पिक्चर दे रही है, क्या ये कोई डिप्रेशन की एनर्जी है? क्या ये कोई स्लो एनर्जी है? तो नहीं, ये एक फास्ट एनर्जी है, स्विफ्ट स्विफ्ट एनर्जी है। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग भी इसी तरह की स्विफ्ट वाली एनर्जी में रहेंगे। ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स होता है, देखिए किस तरह से तेजी से जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं चांस तो ये भी है कि आपका जो करियर है, जो ग्रोथ है, उसमें बहुत तेज़ी से चेंज आएंगे, ठीक है। अभी हम करियर की रीडिंग अलग से करेंगे, बट कहीं ना कहीं इस एनर्जी को मैं ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ करियर की फॉर्म में। यानी कि थ्रू आउट 2024 कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत तेज़ी से कुछ सीखते हुए, कुछ तेज़ी से नए आइडियाज़ पे काम करते हुए और काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप मुझे उन आइडियाज़ पे काम करते हुए और जो भी आपके प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं पूरा साल। तो आपकी तो रीडिंग ही बड़े पॉजिटिव नोट पे शुरू हुई है। यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है एक इंसान के लिए, एक्शन वो बाद में लेता है, ठीक है। उसे आइडियाज़ आते हैं। आइडियाज़ तो हर इंसान को आते हैं, क्या हर इंसान उन पे काम करता है? नहीं। आपके लिए गाइस ब्लेसिंग है ये कि आपको जो आइडियाज़ आएंगे ना, आप उन पे काम करेंगे और आप उन पे बहुत तेज़ी से काम करेंगे और उस पे काम करने से पहले आप कुछ स्किल्स भी डेवलप करेंगे, कोई मास्टरी डेवलप कर सकते हैं। जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, उनका काफ़ी फ्रूटफुल सा इफेक्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह की रहने वाली है आपकी एनर्जीज। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्विफ्ट एनर्जी है। और क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स भी स्विफ्टनेस को पसंद करता है, यूनिवर्स भी मोशन को पसंद करता है, मूवमेंट को पसंद करता है। आप देखो यूनिवर्स में क्या कोई चीज़ स्टैंड स्टिल है? नहीं, ठीक है। आपको लगता है कि सूरज खड़ा हुआ है और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। वो हमारे पर्सपेक्टिव से है कि हमें वो स्टैंड स्टिल लगता है, लेकिन सूरज किसी और बड़े सूरज का चक्कर लगा रहा है और वो बड़ा सूरज किसी और सूरज का चक्कर लगा रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, नेचर में, कॉस्मोस में, यूनिवर्स में हर चीज़ मोशन में है, मूवमेंट में है, एक्शन में है, कोई भी स्टैंड स्टिल नहीं है। तो यूनिवर्स पसंद करता है मोशन को, मूवमेंट को, एक्शन को, ठीक है।
किसी भी स्टैंड स्टिल एनर्जी को यूनिवर्स ही पसंद नहीं करता है। तो अगर आप लोगों की एनर्जी बाय गॉड ग्रेस इतनी अच्छी रहने वाली है 2024 में, तो आप सोच के देखिए कि आप कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी एनर्जी। जैसी हमारी एनर्जी होती है उसी एनर्जी के लोग हमारी लाइफ में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आपके जो दोस्त बनेंगे, या हो सकता है आपके अभी के दोस्त हों, वो भी आपके वाइब्रेशंस को पिक करें, उनका वाइब्रेशंस भी अप हो। आपके कुलीग हो सकते हैं, हो सकता है वो भी इस वाइब्रेशन को पिक करें कहीं ना कहीं, और वो भी आपको साथ दें। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड पीपल भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि जैसे आप हो आपके आसपास वैसे ही लोग होते हैं, या कहें कि जैसे आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि आपके आसपास के जो भी 5 लोग हैं ना, उनका एवरेज कर लेना, आप भी वही निकलोगे। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपके आसपास जो 5 लोग हैं, आपने उनके लिए एग्जाम्पल बनना है या उन 5 लोगों का एवरेज बन के रह जाना है। सो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ये रीडिंग शुरू हुई है। सो मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लग रहा है जेमिनाई पीपल के लिए, कि जिनके लिए 2024 में उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी मैं पिक कर पाई हूँ। तो नेक्स्ट गाइडेंस लेते हैं आपके करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि ये एनर्जी भी करियर के रिगार्डिंग ही आई है। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं करियर में जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ये देखिए इंसान है, इसके हाथ में तराजू है और ये दे रहा है, यानी कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर इसको मैं देखूं, कोई चीज़ कौन किसी को देता है, जिसके पास वो चीज़ होती है। सो कहीं ना कहीं 2024 में मुझे आप एक ऐसे इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं जो किसी अथॉरिटी पे है। कौन बांटता है? कोई राजा ही किसी को बांटता है कोई चीज़, कोई बॉस ही सैलरी बांटता है। हाँ, और घर में भी जो हेड है वो ही चीज़ों का बंटवारा करता है बराबर से। तो मुझे कहीं ना कहीं थ्रू आउट 2024 में इस एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपने अपने एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट किया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे डिसीजंस आपने लिए हैं, अच्छा आपने कुछ बनाया है, और तो कहीं ना कहीं आप मुझे करियर में जहाँ भी हैं, ठीक है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है और आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं उसके ऊपर, आप कुछ ऐसा 2024 में करेंगे कि वो प्रमोशन आपको मिलेगा। क्योंकि मुझे आप किसी अथॉरिटी की पोजीशन पे दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक बॉस होता है, ठीक है, ये एक अथॉरिटी ही होती है जिसके हाथ में ये होता है कि हाँ मैं इसको इतना दूं, इसको इतना दूं, ठीक है, इसने इतना किया है तो इसको इतना दिया जाए, इसने इतना किया है तो इसको इतना दिया जाए यहाँ पे। हालांकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, और पेंटिकल्स किसको डिनोट करते हैं? पेंटिकल्स होते हैं जितनी भी अर्थली लग्जरीज है ना हमारी, इस दुनिया में रहते हुए, मदर अर्थ पे हम रहते हैं, उस पे रहते हुए जो भी हम कंफर्ट्स, लग्जरीज, जो भी सुख समृद्धि है, सुख के जो साधन हैं, वो सब पेंटिकल्स में आते हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में मुझे ये सब पेंटिकल्स बनाते हुए, और बाद में कहीं ना कहीं शेयरिंग और केयरिंग करते हुए, और कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। तो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आप देख लीजिएगा आपकी कंपनी में कौन करता है सैलरी डिस्ट्रीब्यूट, सैलरी पैसा किसके पास होता है? सो कहीं ना कहीं आप मुझे किसी बड़ी अथॉरिटी पे जाते हुए इसके थ्रू दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साथ में आपके लिए गाइडेंस भी है कि ठीक है, आपने काम किया अपने ऊपर, आपने अपने वर्क प्लेस में एक अथॉरिटी ले ली, आपने अच्छा कर दिया। अब आप देखिए इन 2 फिगर को, और ये देखिए इसके हाथ में एक बैलेंस है, तराजू है ना इसके हाथ में। तो ये क्या कह रहा है? क्योंकि साथ साथ में अब 3 ही कार्ड की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा डिटेल में बताऊंगी और थोड़ा डिटेल में गाइडेंस भी साथ साथ में ही दूंगी। कि पहली बात तो ये पेंटिकल्स आप बनाएंगे इस एनर्जी की हेल्प से, ठीक है, ये एनर्जी आपको दी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे कुछ भी हो जाएगा कि हाँ ऐसे कार्ड निकल आए थे मेरे और मेरी ये एनर्जी है। हो सकता है आपकी ये एनर्जी हो और आप इस पर काम ही ना करें, आप एक्शन ही ना लें, आप कोई प्लान ही ना बनाएं, बस आप ऐसे हवाई किले बनाते रह जाएं, ठीक है। अगर तो ऐसा करेंगे फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, गॉड गिफ्ट है कि 2024 में आपका जो है मोरल अप रहेगा, अच्छी एनर्जी है, ठीक है, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप हेल्थ वाइज भी एनर्जेटिक फील करेंगे। यहाँ से मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ कि जेमिनाई पीपल, आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहती है ना, तभी हम अच्छे काम कर पाते हैं, तभी हम अच्छे से चीज़ों को जो है एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, ठीक है, आपका मनोबल भी बढ़ा रहेगा, मोरल भी आपका अप रहने वाला है।
बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स मुझे मिल रही है यहाँ से। अब आपने जब ये काम कर लिए, सारे अपनी मेहनत कर ली, जो भी आपके स्किल्स हैं वो दिखा दिए, उनको प्रैक्टिकली आपने यूज़ कर लिया, सो आप अपने लिए काफ़ी कुछ बना पाएंगे। ठीक है, इसमें सारी लग्जरीज आती हैं, यानी कि 2024 मुझे ना आप लोगों के लिए काफ़ी लग्जरीज से भरा हुआ ईयर लग रहा है। और मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप किसी अथॉरिटी की पोजीशन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा रहता है कि मेरे अंदर सब कुछ है लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मैं अथॉरिटी में नहीं जा पा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ है। अगर ऐसा आप भी स्टक फील कर रहे हैं तो 2024 आपके लिए है और ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग के साथ, वेल एंड गुड। ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, करोड़ों लोग जेमिनाई हैं। ठीक है, तो हर किसी को तो ये अपील नहीं करेगी, हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। यानी कि 2024 में थ्रू आउट आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इसे देखना शुरू करेंगे, आप इससे वहीं से कनेक्ट होना शुरू करें। ठीक है, इसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ दिसंबर 2023 में, लेकिन आप इसे कभी देख सकते हैं अगस्त 2024 में। ठीक है, आप इसे नवंबर 2024 में भी देख सकते हैं। सो इस तरह से ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होती है। किसी को अपील करेगी, किसी को नहीं, किसी को रेजोनेट करेगी, किसी को नहीं। जो पार्ट भी आपको रेजोनेट करे, अपील करे, उसे क्लेम कीजिएगा कि हाँ ये पॉजिटिव सी चीज़ मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, हमें लगता है इससे क्या होगा, क्लेम करने से क्या होगा, ये हमारी एनर्जीज को चेंज करता है। हमें लगता है कि यूनिवर्स को ना सब कुछ पता है, नहीं, यूनिवर्स को ऐसे कुछ भी नहीं पता, या कहें कि पता है तो लेकिन वो जानना नहीं चाहता है, क्योंकि एक फ्री विल का कॉन्ट्रैक्ट है ह्यूमन बीइंग के साथ। ह्यूमन बीइंग के साथ एक फ्री विल का कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक इंसान नहीं मांगेगा, ठीक है, तब तक इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। जब इंसान कहता है कि हाँ मुझे ये एनर्जी चाहिए, मैं इसे क्लेम करता हूँ, हाँ ये मेरा हक है, मुझे ये चाहिए, तो उसे दिया जाता है। जो क्लेम नहीं करता है, क्लेम का मतलब ये नहीं है कि ये कार्ड रीडिंग है आप इसे ही क्लेम करें। क्लेम हर जगह होता है। लाइक जब आप कहते हैं कि ठीक है मुझे ये ऑफिस में कोने में बैठ के काम कर रहा हूँ, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं मुझे कोने में बैठ के काम नहीं करना है, मुझे कॉर्नर्ड नहीं फील करना है, मुझे लाइमलाइट में आना है, भाई मुझे भी अटेंशन चाहिए, मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मुझे भी इसके रिटर्न्स चाहिए, मुझे भी सैलरी हाइक चाहिए, पे हाइक चाहिए। ठीक है, तो जब आप इस तरह का क्लेम करते हैं, हाँ आप बात भी करते हैं बहुत बार, तो लिटरली अपने बॉस से बात करते हैं कि सर ऐसे ऐसे है, ये है और मैंने इतना किया है, सो मुझे इतना क्यों नहीं मिल रहा है। आप बात ही ना करें, अपनी बात कभी रखें ही ना, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। ठीक है, तो जब आप अपनी बात कहते हैं तो कम से कम एक चांस तो बनता है, चांस तो बनता है ना कि हाँ आपने अपनी बात कही। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही है, उसमें भी जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं यूनिवर्स को बैठ के, चाहे वो प्रेयर के थ्रू कहें, चाहे मेडिटेशन के थ्रू कहें, चाहे मंदिर में जाके अपने भगवान से कहें, ठीक है, जिस मर्जी तरीके से कहें, जब तक आप नहीं कहेंगे आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ये हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट है, बीइंग ह्यूमन। ये कॉन्ट्रैक्ट हम सब ही करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब तक हम हेल्प नहीं मांगेंगे हमारी हेल्प नहीं की जाएगी। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सभी को कि भगवान हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं करते हैं हेल्प जब तक हम उनसे हेल्प नहीं मांगते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का ही है। ठीक है, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था पहले इस लाइफ में आने से पहले, या कहें कि सोल लेवल पे हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि जब हम किसी लाइफ फॉर्म में होंगे, सो उस टाइम पे जब तक हम हेल्प नहीं मांगेंगे तो हमें फ्री विल दी जाए तब तक, और तब तक हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना किया जाए। सो ये भी एक कोडिंग है, ये भी इस चीज़ को भी डिकोड किया गया है कि भगवान बहुत बार हमारी हेल्प नहीं करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते हैं कि हम उनसे हेल्प मांगते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप किसी अथॉरिटी पे मुझे दिख रहे हैं, बैलेंस आपके हाथ में है, तो आपके लिए एक गाइडेंस भी है साथ साथ में कि जब आप किसी अथॉरिटी पे पहुँच जाएं, जो कि आप पहुँच जाएंगे, जो कि आप इस साल में कुछ इस तरह का है कि आप पहुँच जाएंगे, तो फिर आपने बैलेंस रखना है चीज़ों को। ठीक है, फिर आपने पार्शियलिटी नहीं करनी है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, उसमें से कुछ लोग उसे पसंद होते हैं, चाहे वो कंपनी भी है, चाहे वो कोई वर्क प्लेस है, चाहे वो घर भी है, सॉरी। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग हमेशा ही थोड़ी सी पार्शियलिटी उसके मन में होता है, कोई उसे ज़्यादा पसंद है, कोई उसे कम पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी पसंद नापसंद से नहीं, इस बैलेंस से काम करना है, इनर बैलेंस से। पसंद नापसंद नहीं, अगर आपको कोई इंसान पसंद है लेकिन वो काम कम कर रहा है तो आप उसे कम देंगे। ठीक है, चाहे वो अटेंशन ही क्यों ना हो,
कोई इंसान अच्छे काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। कोई इंसान अच्छे काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन पर्सनली आपको वो पसंद नहीं है, तो आपको वो पर्सनल वाला जो है ना एस्पेक्ट दूर रखना है उस टाइम पे। आपको सिर्फ उसको ना डिटैच होकर देखना है कि ये इंसान क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, उसको उतना ही देना है, ठीक है। तो इस तरह की मैं गाइडेंस आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे कि अथॉरिटी पे जाने के बाद, कोई ड्रीम जॉब लेने के बाद, तो आपने जो है ना चीज़ों को और लोगों को ना इस तरह से बांट के कोई चीज़ें करनी है, बांट के देना है, इक्वल शेयरिंग देनी है, ठीक है। अपनी जो पर्सनल विम्स हैं, पर्सनल जो एजेंडाज हैं, उनको बीच में नहीं लाना है, ठीक है। तो अभी हो गई आप लोगों की एनर्जीज थ्रू आउट 2024, और आपका हो गया है करियर, मनी, फाइनेंस, उसको जो भी आप नाम दे सकते हैं। जो लोग एजुकेशन में हैं वो उसको उस तरह से भी देख सकते हैं। और अब देखेंगे हम आपकी रिलेशनशिप्स, क्योंकि लाइफ में कुछ भी ठीक हो और कुछ भी ठीक ना हो, रिलेशनशिप्स ठीक होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स हमारे ना हर एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। लाइक आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं अगर, ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हैं, तो आपकी एनर्जी चाहे जितनी मर्जी अच्छी है, ठीक है, आप पर्सनली जैसा मर्जी फील कर रहे हैं और आप जितना मर्जी कुछ बना रहे हैं, यानी कि कमा रहे हैं, अगर आपके आसपास वो लोग हैं ही नहीं जो आपकी केयर करें, जिनकी आप केयर करें, जिनको आप अपना कह सकें, प्यार कर सकें, ठीक है, जिनसे आप अपनी खुशियाँ, आप अपना ये सब कुछ शेयर कर सकें, अगर वो लोग आपकी लाइफ में हैं ही नहीं, तो मुझे बताओ आप पैसे का भी क्या करोगे? तो पैसा भी कहीं ना कहीं एक अच्छी रिलेशनशिप्स मांगता है कि हाँ, उन चीज़ों को भी तो आप शेयर ही करना चाहते हो ना। कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में है तो आप उसे शेयर करना चाहते हो, अकेले अकेले भी क्या है, हाँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अच्छे रिलेशनशिप्स भी हमारी लाइफ में हो, हमारे फाइनेंसेस तो अच्छे हों ही हों, क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं होते हैं बहुत बार। तो ये भी एक क्वेरी रहती है बहुत लोगों की कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है, या मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या जितना मैं बिजनेस में पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरा विजन कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मोस्टली जब मैं थेरेपी करती हूँ लोगों की, ठीक है, काउंसलिंग करती हूँ, तो मोस्टली ये चीज़ निकल के आती है कि उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, और वो इन दो चीज़ों को कभी साथ में मिला के नहीं देख पाते हैं कि मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो ये मेरे करियर को इफेक्ट कर सकता है। उनको लगता है कि रिलेशनशिप एक डिफरेंट एस्पेक्ट है और ये मेरी पर्सनल चीज़ है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ। नहीं, रिलेशनशिप्स ये हर चीज़ ना एनर्जी ही तो है। सो एनर्जी अगर आपकी एक लाइफ के पार्ट में ठीक नहीं है, और लाइफ अलग अलग तो नहीं है, हमने लाइफ को अलग सोचा है कि मेरा करियर अलग है, मेरी एजुकेशन अलग है, मेरे रिलेशनशिप्स अलग हैं, ठीक है, मेरा वर्क प्लेस अलग है, मेरा होम अलग है, ये आपको लगता है। इन सबको जो जोड़ के रखता है ना एक इंसान, वो इंसान एक आप ही हैं। और अगर आपके एक एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई हिंड्रेंस है, कोई स्टकनेस है, तो वो आपके थ्रू सब जगह जाएगी, आपके ऑरा में आप वो चीज़ कैरी करते हैं कहीं ना कहीं। और वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आपकी सैलरी अच्छी हो, आपके कोलीग्स के साथ रिश्ते अच्छे ना हो, ये भी तो होता है ना कि ठीक है, पैसा आप ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन आपका वर्क प्लेस पे मन ही नहीं लगता, आपका मन करता है कि कब ऑफिस बंद हो और मैं घर भागूं। मैं घर भाग के आता हूँ या आती हूँ तो घर में किसी के साथ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं एंजॉय करूँ तो कहाँ करूँ? हाँ, पैसा ठीक ठाक है, पैसा अच्छा बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, पर एंजॉय कैसे करूँ? सो आप लोगों की ना रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आपकी रिलेशनशिप्स के लिए गाइडेंस मैं लूँगी, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो जेमिनाई पीपल, आप लोगों के लिए तो 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके तीनों ही कार्ड इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे आए हैं, आपकी रीडिंग भी बहुत ही अच्छे नोट पे शुरू हुई थी। इस पॉजिटिव सी एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, क्योंकि पर्सनली मुझे आपकी रीडिंग करते हुए बड़ा अच्छा लगा है, बड़े अच्छे नोट से शुरू हुई है, ठीक है। और आपके फाइनेंसेस भी बहुत इम्प्रूव होते हुए, ग्रो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सो जो कप्स होते हैं ना, कप्स के जितने भी कार्ड होते हैं वो आपके इमोशंस को डिनोट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। सो थ्रू आउट 2024 मुझे आप कहीं ना कहीं इस क्वीन की एनर्जी में लग रहे हैं। अब क्वीन का मतलब ये नहीं है कि जो जेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, सिर्फ लेडीज़ के लिए है। तो क्वीन जो होती है, क्वीन के जितने भी कार्ड हैं वो एक फेमिनिन एनर्जी को
दिखाती है। और ये एक मिथ है कि फेमिनिन जो है लेडीज़ के अंदर ही होता है, ठीक है। हम सब अर्धनारीश्वर हैं, हाँ, शिव और शक्ति जिसे कहते हैं, प्रकृति और पुरुष, ठीक है। आपको जेंडर वाइज लगता है कि हाँ आप एक लेडी हैं, आपको जेंडर वाइज लगता है कि हाँ मैं एक आदमी हूँ, वो एक अलग अलग सिनेरियो है। लेकिन आपके भीतर, लेडीज़ के भीतर भी एक आदमी है और एक आदमी के भीतर भी एक लेडी है कहीं ना कहीं। तो इनको बोलते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। तो जितना भी प्यार है, इमोशंस है, वो सारा का सारा फेमिनिन ही होता है। तो कहीं ना कहीं चाहे आप लेडी हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, हाँ, लड़का लड़की आप जो भी हैं, आपका जेंडर जो भी है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फेमिनिन को मैं ग्रो करते हुए, यानी कि आपके इमोशनल एस्पेक्ट को ग्रो करते हुए, मैच्योर होते हुए और सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट की फीलिंग में जाते हुए मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। सो आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होने वाले हैं, अगर नहीं हैं तो होने वाले हैं। 2024 बहुत अच्छा है, इसे क्लेम कीजिएगा, ठीक है। मैं इसके बाद आपको गाइडेंसेस भी दूंगी कि वो जो भी है कैसे होने वाला है। कुछ लोग कहेंगे हमारे रिलेशनशिप्स तो इतनी बुरी हालत में है, वो कैसे ठीक हो सकते हैं, ये रीडिंग में तो कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं इस तरह की रीडिंग नहीं करती हूँ। अगर मैं एक पॉसिबिलिटी आपको बता रही हूँ कि ऐसा होने के काफ़ी चांसेस हैं और आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं होगा, तो मैं उसके लिए गाइडेंसेस भी अभी आपको दूंगी कि जिन लोगों का है वो ठीक है, वो क्लेम कीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस देम। और उसके लिए है कि जो जो लोग के रिलेशनशिप इतने ख़राब हैं कि जो सोच भी नहीं पा रहे हैं, जो क्लेम भी नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं हमारा तो बहुत मुश्किल है, उनके लिए मैं गाइडेंसेस दूंगी कि आप इस वाली एनर्जी में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके सारे ही एस्पेक्ट मुझे बड़े बैलेंस्ड, बड़े अच्छे से लग रहे हैं। 2024 जेमिनी पीपल आप लोगों के लिए तो बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आया है। तो कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, ओशो, मून एंड एंजल, और ऐसे ही सेम इधर रखे हैं। कैमरा की सेटिंग मैंने हर तरह से करके देख ली है, इधर वाले कार्ड हम नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्शंस, अब हम जब देखते हैं प्रोजेक्शन का जो कार्ड है, प्रोजेक्शन में आपको क्या दिख रहा है, 2 चेहरे हैं और 2 चेहरे और हैं। तो प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं कि हम जब सामने वाले से बात करते हैं, हम सब सामने वाले से बात करते हैं, वो सामने वाला कोई भी हो सकता है, तो हमें लगता है कि हम उससे बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम उसको परसीव कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी जो माइंड की है, इस कार्ड को भी अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, क्योंकि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने काफ़ी स्टडीज़ की हुई हैं इस बारे में। तो प्रोजेक्शन के बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 1-2 मिनट में इसको ना हम कवर नहीं कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन आपकी लाइफ का वो हिस्सा है, आपकी पर्सोना का वो हिस्सा होता है प्रोजेक्शन, जिसे आपने कहीं अंदर दबाया हुआ है, जिसे आप बाहर नहीं आने देते हैं और उसे आप दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। एक इंसान है, ठीक है, वो कहता है कि वो फलाना चोर है, ठीक है, वो ठिकाना भी चोर है, उससे आप जब भी बात करो वो तो चोर हैं, ठीक है, वो तो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। यानी कि उसने एक ना कंसेप्ट बनाया हुआ है अपने माइंड में कि सब ऐसे हैं, उसकी लाइफ में उसको सब लोग ऐसे ही मिलते हैं कि जो चोर हैं। और अगर उस इंसान को बहुत ध्यान से सुना जाए, देखा जाए, उसकी लाइफ में झांक के देखा जाए, तो चोर वो होता है जिसे सब चोर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक कैरेक्टरलेस इंसान है सपोज करें, तो उसको सब कैरेक्टरलेस दिखाई देते हैं सिवाय अपने, ठीक है। सो ये होता है प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन जो है हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है तो एक इंसान ऐसा करता है, हम सब करते हैं विदाउट एक्सेप्शन, एवरी टाइम, एवरी डे, विद एवरीवन, हम सब करते हैं प्रोजेक्शन। और इस प्रोजेक्शन की वजह से ही लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सामने वाला सोच के हैरान होता है कि यार ये चीज़ तो तेरे अंदर है, जो तू इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहा है ना, ये तो तेरे अंदर है, ठीक है। सो इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। तो आपने ये प्रोजेक्शन नहीं करना है, आपने इस प्रोजेक्शन वाली एनर्जी से बाहर आना है। अब आप कैसे आएंगे प्रोजेक्शन की एनर्जी से बाहर? अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि आप प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन के लिए मैं डेफिनेटली एक लंबा वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसने लाइफ में बड़ा केओस किया हुआ है, इसने सभी की लाइफ को ना बड़ा परेशान किया हुआ है और लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह की कोई फिनोमिना हो रही है।
सो आप प्रोजेक्ट करते हैं चीज़ों को। जेमिनाई पीपल कहीं ना कहीं जिनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। जिनके अच्छे हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप प्रोजेक्शन ना करें, ठीक है। और इसकी तो डिटेल में ही वीडियो बनने वाली है, ये ऐसे समझ भी नहीं आने वाला है। फिलहाल मैं इतना कह सकती हूँ कि जो भी आपके किसी लोगों के बारे में कंसेप्ट्स हैं, जो भी आपके बारे में किसी के फिक्स्ड आइडियाज होते हैं ना कि वो ऐसा है या मेरे साथ ऐसा होता है, तो थोड़ा सा उस सॉरी फिक्स्ड आइडियाज की एनर्जी से बाहर आइए। अभी मैं आपको इतना ही समझा पाऊंगी इस वीडियो में। देन पॉसिबिलिटीज, जब आप इस प्रोजेक्शन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे ना, ये आपका ही प्रोजेक्शन है जो आप दूसरे पे थोप रहे हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा ही होगा पक्का, हाँ मुझे पता है वो ऐसा ही होगा। जब आप इस तरह की प्रोजेक्शन की एनर्जी में से बाहर आ जाएंगे ना कहीं पॉसिबिलिटी का, जिसे कहते हैं, दरवाजा खुलेगा। सो नई पॉसिबिलिटीज का आप लोगों के लिए दरवाजा खुलते हुए मैं देख पा रही हूँ। सो यहाँ से खुलेगा, ये देखिए। ये जब आप प्रोजेक्शन करना छोड़ देंगे, प्रोजेक्ट करना छोड़ देंगे, ठीक है, अपनी ही चीज़ों को दूसरों पे थोपना छोड़ देंगे, और आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज खुलेंगी। किस चीज़ की? क्वीन ऑफ कप्स की। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा पार्टनर, ठीक है, और एक फुलफिलमेंट की फीलिंग कहीं ना कहीं आप लोग जनरेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट गाइडेंसेस लेंगे हम मून से। लुक एट द बिगर पिक्चर। हाँ, सो बिगर पिक्चर को देखना है, अपने फियर्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट नहीं करना है, अपने लिमिटिंग बिलीफ को दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं छोटी पिक्चर को हम देखते हैं, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही होती है। सो हमें क्या करना है? हमें बिगर पिक्चर को देखना है कि बिगर पिक्चर क्या है इस चीज़ की, यानी कि मेरी लाइफ के पैटर्न्स क्या हैं, मेरी लाइफ किस तरह से चलती है, किस तरह से चलती आई है, मैंने ओवरऑल क्या खोया है, मैंने ओवरऑल क्या बनाया है, मैं क्या बन गया हूँ। थोड़ा सा ना ब्रॉड वे में लाइफ को देखिए, वहां से कंक्लूजन्स मिलते हैं बड़े। अगर आप हर रोज की छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, वो ही देखेंगे, तो वहां से आप बड़ा कुछ कैसे कर पाएंगे, बताइए। नेक्स्ट गाइडेंस फ्रॉम द मून, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो हो सकता है बहुत सारे फियर्स हो, ये प्रोजेक्शन का कार्ड भी हमें यही बता रहा है। क्या है कि जब हमारी साइकी में कुछ फियर होते हैं ना, तो वो हम दूसरों पे थोप देते हैं, क्योंकि हम तो उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप लोग ना बहुत लोगों को बोलते हुए देखेंगे, मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। हाँ, और मैं आपको गारंटी देती हूँ वो लोग सबसे बड़े डरपोक हैं, क्योंकि जो डरता नहीं है ना, उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं डरता नहीं हूँ, वो तो अंदर से जानता है कि मैं डरता नहीं हूँ। सो लाइफ ना कुछ इस तरह से ना बड़े अजीबोगरीब वे में काम करती है, ठीक है। और जो इंसान कहता है मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो बड़ा बहादुर हूँ, जो सारा दिन बखान करता है इस चीज़ का कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, वो डरपोक तो है ही है। और उसको सब डरपोक लगेंगे, क्योंकि उसने अपने परसोना का ये हिस्सा अंदर छुपा लिया है, अंदर दबा लिया है, वो उसका शेडो एस्पेक्ट बन गया है, वो उसको बाहर नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर तो ऐसी हवा बनाई हुई है कि मैं तो डरता नहीं हूँ। सो फिर ये लाइफ का उसका पार्ट, ये उसकी साइकी का पार्ट कैसे, क्योंकि ये भी एक्सप्रेशन मांगता है, कहीं ना कहीं ये पार्ट भी एक्सप्रेशन मांगता है, जो उसने छुपा लिया है, दबा लिया है। तो ये कैसे बाहर आएगा? थ्रू प्रोजेक्शंस। उसको बाकी लोग डरपोक लगेंगे, वो अपने दोस्तों को बोलेगा तुम लोग इतना डरते क्यों हो, हाँ तुम लोग इतना डरते क्यों हो, देखो मैं कितना बहादुर हूँ। तो ये सिर्फ उसका प्रोजेक्शन है, ये सिर्फ उसका प्रोजेक्शन है। तो इस तरह से लाइफ काम करती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। धीरे धीरे टैरो की रीडिंग के साथ साथ मैं इन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ पे भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। हम बात करेंगे और कुछ टेक्निक्स आप लोगों को बताऊंगी कि ताकि आप इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलें, इम्प्लीमेंट कैसे करें इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, उस बारे में भी बात होगी। सो उस बारे में भी वीडियोज़ आएंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप, अभी और भी कार्ड्स हैं, मैं बीच में ही बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो से कुछ क्या सीखने को मिल रहा है, किस तरह से मेरी वीडियोस आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर पा रही हैं, क्योंकि वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहने को ये टैरो की रीडिंग्स है, कहने को ये टैरो की रीडिंग्स है, लेकिन आप देखेंगे कि ये टैरो की रीडिंग वैसी नहीं है कि आप अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस कैसे पाएं, हाँ, और आपके एक्स ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आपको अनब्लॉक कैसे करें। अरे भगवान का शुक्र करो उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। हाँ, 800 करोड़ लोग, 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, सिर्फ वो एक इंसान नहीं है। और मुझे आपको उसी मजबूती पे लेके जाना है कि आप उन 800 करोड़ लोगों को भी कंसीडर कर पाएं कि सिर्फ एक ने ब्लॉक किया। 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, हो सकता है ज़्यादा ही हो,
ठीक है। सो इन लिमिटिंग बिलीफ को हमने तोड़ना है कि हमें एक्स ने हमें ब्लॉक कर दिया है। अरे भाई, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? आप उसी इंसान, जिस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, आप वीडियोस देख रहे हैं कि हमारे एक्स ने हमें ब्लॉक कर दिया, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। भाई वो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए उसने आपको ब्लॉक किया है। आप कौन से खुशफहमियों में जीना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट गाइडेंस कह लीजिए, चाहे ब्लेसिंग्स कह लीजिए। ठीक है, ये है ट्रस्ट। सो जिन लोगों को ये, इनके लिए कार्ड आया है, जिन लोगों की रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं इनके लिए गाइडेंस है। जिनके लिए मैंने बोला है कि रिलेशनशिप्स की बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट, बहुत अच्छी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ये उनके लिए ट्रस्ट है जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो जिन्होंने पूरी रीडिंग सुनी है लेकिन रीडिंग में उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमारे साथ तो अच्छा कभी होता ही नहीं है, हमारे साथ ये अच्छा सा कैसे हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हमारे साथ ये कैसे हो जाएगा, तो फिर ये भी है कि हो सकता है ये आपके साथ ना हो। आप ट्रस्ट करेंगे, आप क्लेम करेंगे, आप यस बोलेंगे यूनिवर्स को। यूनिवर्स को ना यस यस पसंद है, यस सुनता है, वो नो नहीं सुनता है। ठीक है, तो अगर आपने कहा कि नहीं हमारे साथ ये कैसे हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, तो उसको नहीं सुनेगा। आप कहेंगे कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, यस मुझे ये चाहिए, मैं इसे पाकर रहूँगा, तो वो उसको सुनेगा और वो उसके लिए चीज़ें भी करेगा। सो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस ही है ये कि आप ट्रस्ट की एनर्जी में जाइए थोड़ा सा ना। देन अपॉर्चुनिटी, थ्रू आउट दिस रीडिंग आपने सोचा होगा कि कोई चीज़ है, किसी बारे में आप सोच रहे हैं, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई एक डिग्री भी हो सकती है, वो एक वर्क प्लेस पे पोजीशन भी हो सकती है। सो यस, आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। ठीक है, आप काम करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मेंटल ट्रैप से थोड़ा सा बाहर निकल के बिगर पिक्चर को देखना शुरू करेंगे। सो डेफिनेटली देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज। और थोड़ा सा कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कार्ड्स पे ना, सारे डेक से एक ही एनर्जी को लेते हैं कार्ड्स। अगर मैं जेमिनाई पीपल की कलेक्टिव रीडिंग भी कर रही हूँ, अगर इस डेक में पॉसिबिलिटी आया है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आया है। ठीक है, और वर्ड्स का ही डिफरेंस है, इन दोनों चीज़ों की फीलिंग तो एक ही है ना। ठीक है, सो इस पॉजिटिव से नोट पे कि 2024 आप लोगों के लिए हर फील्ड में लाइक करियर में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में ढेर सारी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आए। तो ऐसी मैं आपके मंगल की कामना करती हूँ और आपको अपनी ब्लेसिंग्स देती हूँ। ठीक है, और जेमिनाई पीपल अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा नया चैनल है, ठीक है, आप उसे सब्सक्राइब करके मेरा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। सो इस नोट पे मैं रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप मैं लाइफ में आपको कोई क्लैरिटी दे पाई हूँ, कोई गाइडेंस दे पाई हूँ, कोई हिम्मत और हौसला दे पाई हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद आपको हिम्मत और हौसला देना ही है, आपको पॉजिटिव वे में बूस्ट करना है मैंने। ठीक है, मैंने नेगेटिव वे में आप लोगों को बूस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग वो सब कर रहे हैं। ठीक है, मुझे वो ही करना है जो आप लोगों के लिए सर्विसेबल है, ना कि आप लोग जिस चीज़ से खुश होते हैं। मुझे आपको खुश नहीं करना है। ठीक है, मुझे आपको इम्प्रूव करना है, मुझे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे आपकी हेल्प करनी है, और आपको खुश करके आपकी हेल्प मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, सो इस पॉजिटिव से नोट पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड 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 ब्लेस यू ऑल।